कहते हैं ना, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। अचानक से पुतिन ने भारत और पीएम मोदी के बारे में क्या बोला, जानेंगे ये बेहद अहम क्यों हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की संसद में भारत को नाटो में शामिल करने के लिए आखिर क्या चल रहा है। भारत ने शामिल होने से कर दिया था इनकार। जानेंगे इन सब के बीच में कि डॉक्टर एस जयशंकर, अजीत डोभाल, रूस अचानक ये सारे लाइमलाइट में क्यों आ गए हैं। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, रूस के बारे में जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें अमेरिकी संसद की, तो अमेरिकी संसद भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता था। शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि नाटो प्लस में अगर भारत शामिल हो जाएगा तो भारत को हम हथियार दे पाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। वैसे आपको बता दें, अमेरिकी संसद की सिलेक्ट कमेटी ने हाल ही में भारत को नाटो प्लस दर्जा देने की सिफारिश की थी, लेकिन भारत ने साफ संकेत कर दिया कि नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहता है। इसके बाद सोमवार को अमेरिका की निचली सदन में एक प्रतिनिधि सभा में संशोधित प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव में कुछ अलग ही चीज था। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने हाल ही में साफ कर दिया था कि नाटो प्लस के दर्जे में जाने के लिए भारत कोई उत्सुक नहीं है। भारत किसी भी सैन्य चुनौती से निपटने में सक्षम है। नाटो प्लस दर्जे से खास फायदा नहीं होने वाला है भारत को। भारत तटस्थ रहना चाहता है, अमेरिकी खेमे का ठप्पा नहीं लगवाना चाहता है। भारत कूटनीति में एक तटस्थ छवि रखना चाहता है, ना हम तुम्हारी तरफ ना हम तुम्हारी तरफ। और भारत चाहता है कि अगर अमेरिका हमसे हथियारों का व्यापार करना चाहता है, टेक्नोलॉजी का व्यापार करना चाहता है, तो बिना नाटो प्लस में शामिल किए करे। और ऐसा नहीं कि नाटो प्लस में जाएगा तभी ऐसा हो। अब अमेरिका ने तो बहुत कुछ सोच कर किया था, ताइवान में भारत का साथ मिले, चीन की दबंगई पर लगाम लगे और रूस से थोड़ा दूरी भी बने भारत की। कहा जाता है कि इसीलिए एक जाल बिछाया गया नाटो प्लस में भारत की एंट्री कराने के लिए। लेकिन जब भारत के विदेश मंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जिसके बाद अमेरिकी संसद में एक नया प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव में नाटो प्लस को तो हटा दिया गया है, पर नाटो प्लस को हटाकर ये कहा गया है कि भारत को हथियारों को तेजी से भेजना है और उसके लिए उपाय किया जाए ताकि भारत को हथियार और टेक्नोलॉजी मिले। इस तरीके के इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात है ना, भारत की शर्तों को मानना ही पड़ेगा। आप देखिए, जहां अमेरिका एक तरफ खुद से ही मान रहा है कि चलो नाटो प्लस में हम शामिल नहीं करेंगे लेकिन आपको हथियार देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कई जवाब दिए हैं। जैसे अमेरिका और भारत के संबंध जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, तो रूस और भारत की ऐतिहासिक दोस्ती को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत अब रूस से दूर हो रहा है, अमेरिका के करीब जा रहा है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया कई तरह के चुनौतियों से जूझ रही है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत और रूस के संबंध जो है ना, वो स्थिर है। जयशंकर ने उन लोगों को आगाह किया जो कह रहा है कि रूस पर भारत की रक्षा निर्भरता कम हो रही है, अब हम डिफेंस के ज्यादा चीजें नहीं खरीद रहे हैं, तो दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस की दोस्ती काफी अहम है और कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तमाम चुनौतियों के बाद रूस के साथ हमारे संबंध अडिग है और रूस और हमारी दोस्ती आज की नहीं, बहुत पुरानी है। हम सिर्फ एक चीज पर देखेंगे तो ये गलती है, हमारा संबंध जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे है। भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ रहा है। भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार कभी 10 अरब डॉलर का रहता था, लेकिन यूक्रेन हमले के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार 40 अरब डॉलर पार हो गया है। हालांकि ये आंकड़ा भारत का रूस से तेल के खरीद की वजह से बढ़ा है, लेकिन हाँ, दोनों देश मान रहे हैं कि दोनों की दोस्ती काफी अच्छी बढ़ रही है। वैसे आपको बता दें, चीन जिस तरीके से हाल ही में पीछे हटा है, उसके बाद पुतिन को
एक अलग ही शक पैदा हो गया है चाइना के ऊपर। पुतिन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि चाइना साथ देगा या नहीं देगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना चाह भी लेगा तो साथ नहीं देगा। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अंदर से ये बात निकल कर अब सामने आने लगी है। चाइना खुद के भी किसी युद्ध को बड़े पैमाने पर लड़ना नहीं चाहेगा। तो रूस यूक्रेन की तो बात ही अलग है। रूस यूक्रेन की युद्ध में सिर्फ बातों से काम चलाने के लिए चाइना है, कभी सीधे सीधे वो नहीं आएगा। से आपको बता दें, रूस भारत की दोस्ती से सिर्फ अमेरिका ही परेशान नहीं है, जर्मनी भी परेशान है। जर्मनी के जो नए रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरिस, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत न बहुत ज्यादा हथियार रूस से खरीद रहा है, ये जर्मनी के लिए अच्छा नहीं है। तब उनसे पूछा गया कि क्या जर्मनी भारत को हथियार बेचेगा? अगर भारत रूस से नहीं लेगा तो किससे ले? तो उन्होंने कहा कि ये तो तुरंत से नहीं बदला जा सकता है, नियम वगैरह को हमें देखना होगा, लेकिन हाँ, लंबे समय तक अगर भारत रूस से हथियार खरीदता रहा ना तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर जर्मनी के इन सारे सोच को डॉक्टर एस जयशंकर ने एक पल में खत्म कर दिया कि जी नहीं, हमारी दोस्ती पुरानी है, लंबी है और हम अपनी दोस्ती को बरकरार रखेंगे। से आपको बता दें, जर्मनी को भारत ने समझा दिया था कि तुम्हारी समस्या दुनिया की समस्या और दुनिया की समस्या तुम्हारी समस्या है, ऐसा नहीं चलेगा। और इस बात को ओलाफ सोल्स जो चांसलर हैं उन्होंने दोहराया म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, यूरोप को अब ये सोचना बंद करना होगा। कहीं न कहीं आप देखेंगे भारत की कूटनीति की जीत होती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ये वीडियो। इस वीडियो में राष्ट्रपति पुतिन है और राष्ट्रपति पुतिन देश में हुए इतने बड़े हंगामे के बाद अपने दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी का तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को जमकर सराहा। रूस में आयोजित एक आर्थिक सम्मेलन में बोलते हुए पुतिन ने कहा, हमारे दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम जो हुए बहुत शक्तिशाली परिणाम हुए। जब पुतिन से सवाल पूछा गया कि आपके ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं, क्या बाजार पर असर पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पुतिन ने कहा कि भारत में हमारे दोस्त पीएम मोदी ने कुछ साल पहले एक कॉन्सेप्ट लाया और उन्होंने मेक इन इंडिया को पेश किया। आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया का भारत की अर्थव्यवस्था में जो परिणाम आया है वो परिणाम बहुत लाभकारी है। पुतिन ने कहा कि जो आविष्कार किया गया है उसकी कॉपी करने में कोई पाप नहीं है, चाहे वो हमने किया हो बल्कि हमारे दोस्तों ने किया हो। ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। आपको बता दें, उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रतिबंधों के कारण यूरोप जब भले खत्म हो गया हो लेकिन हम खत्म नहीं हुए हैं और हमारा तो बाजार है। अगर पश्चिमी देश भी वापस से आना चाहते हैं, उनकी कंपनियां आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। राष्ट्रपति पुतिन द्वारा दिया गया ये संदेश बहुत मायने करता है। इस संदेश को चाइना भी सुन रहा है, अमेरिका भी सुन रहा है और यूरोप भी सुन रहा है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से दोनों देश एक दूसरे का दोस्त होने की पुष्टि कर रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।